स्कूल के टीचर्स के पास ट्यूशन पढ़ते हैं वो पास हो गए और जो नहीं पढ़े वो फेल हो गए। हमने इनके, और ये बच्चे वो हैं जितने भी ये फेल बच्चे, आप किसी की भी मार्कशीट उठाइए 80 to 94%। लाया हुआ कोई मार्कशीट? हाँ सीमा मैम, आपकी मार्कशीट कहाँ है? मैं मार्कशीट की अपनी बेटी सीमा मैम मार्कशीट दिखाओ। देती हूँ, सब दिखाओ मार्क्स। अब वो आप सब किसी की भी देख लीजिए सर, सबकी मार्कशीट। 80 to 90 वाले बच्चे हैं सारे। 10th में हम 10th की बात कर रहे हाँ हैं। हाँ, 10th की बात कर रहा मैं भी। 10th में अगर किसी का 90% आएगा तो 11th में फेल होने का कोई मतलब ही नहीं है। सर यही अब एग्जैक्टली आज हम जो यहाँ बैठे वही तो कह रहा हैं, सर आज हम जो यहाँ बैठे हैं, हम आयोग गए थे। आयोग में अभिभावक, स्कूल प्रशासन के 4 लोग, शिक्षा विभाग के नौटियाल सर और गीता मैम, वहाँ पे पूरी 2-2.5 घंटे की सर सभी के ऐसे मार्क्स हैं। मतलब जितने पेरेंट्स बैठे हैं, मैंने आपको शुरू में 80 to 94%, इससे बिलो शायद कोई एक आध पेरेंट्स होगा, अदरवाइज होगा नहीं। जो बच्चा 10th में फिजिक्स में 91 ला रहा है, इतना भी ज्यादा नहीं हो जाएगा कि वो जाने में जाके पासिंग मार्क्स भी ना ला सके। हम भी इसी चीज में निकले सर हैं, ऐसी अभी बात जो नहीं मेन हमें मुद्दा, पता। सर जो अभी कि अगर मेन किसी मुद्दा, बच्चे का 90% आएंगे 11th में तो फेल होने को सिर्फ 1% मतलब ही नहीं है। ये देखिए ना सर, 92% है मेरे बेटे के 10th में। 94 मैथ्स में और फेल कर रखा है इन्होंने। ये मैथमेटिक्स 91 ये किसके 10th के? 10th टेंथ के। के। सर 9th एक चीज और कहना चाहूँ मैं, जी 10th और बहुत फर्क है। फर्क ये भी होता है, मत लेकिन सोचना इतना भी नहीं कि गिर बच्चे के सकते काम आ गए तो हाँ, मैं इतना अपना भी नहीं उदाहरण गिर दे रहा सकते हूँ। कि 35 भी ना मेरा आए। बेटा यही पढ़ता था 10th में, उसके भी ऐसे थे। 11th में आते ही मैंने देखा भाई ये क्या हो गया, हम कैसे हैं? सर पर यही है कि हम इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने के बाद ट्यूशन दे रहे हैं, ये गलती है हमारी। नहीं, ये तो कह रहा हूँ मैं आपका। सर मेरा बेटा यहीं पे 10th का पास आउट मेरा भी है, है। लेकिन मेरे बेटे के 10th में मार्क्स कम थे और 12th में उसके मार्क्स 10th से ज्यादा अच्छे थे। तो आप पढ़ा क्या कह रहा? नहीं, तो आप ये मत कहिए कि 10th में जो 94% वाला है वो 30% पे आ मैं जाए। पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, जमीन आसमान का अंतर है। पढ़ाई में ना आसमान का अंतर है, लेकिन जो 92% ला रहा है मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पर ट्यूशन वाला पॉइंट जो है वो गलत है। ये ट्यूशन पढ़ने के बाद अगर जो करें वो गलत है। पेपर ट्यूशन पढ़ने के बाद प्लस पेपर लीक करना। मैं नॉलेज कैंपस में पढ़ा है, स्कूल में ही रहा है, तो सही उसके है ना। बाद भी उसको वो इतनी नहीं तैयारी करा पाई कि 35 नंबर लेके पास हो पेपर जाता। लीक किया। दूसरा ये जो है ट्यूशन जो बच्चे उनके पास में ट्यूशन पढ़ रहे थे उनको पेपर लीक किया। ट्यूशन जो पढ़ते हैं बच्चों को हमने तो नॉलेज कैंपस में डाला, इन्होंने हमें कन्विंस किया था कि आप नॉलेज कैंपस में डाल दो, इतना प्रिपेयर करा देंगे कि बच्चा पास हो जाएगा, फेल कभी नहीं हो सकता। अब वो देखो हाल 35 नंबर तक भी नहीं लाया बच्चा, और तब पेरेंट्स का, और सुबह 7 बजे से 4 बजे। उदाहरण एक और है, जिनके बच्चे कुछ कराने उन्होंने एक नया एडमिशन किया, वो ज़्यादा बेस्ट है। एक डमी स्कूल चल रहा है आजकल, वो ज़्यादा बढ़िया है। सीबीएसई ने बंद कर दिया बढ़िया, हाँ, वो इस साल इससे बेस्ट था। और जो इतने पैसे यहाँ खर्च करने हैं, वो 2 साल तैयारी हो जाएगी सीबीएसई बच्चों वालों की। से बंद कर डमी स्कूल तो बंद हो गया। 15-16 लोग हैं, 15 नीट की गड्डी करके बाहर आ गए तो चले गए। उन्होंने आज का टाइम दे रखा है। वार्ता वो जो अपनी मांग है उसे बातचीत करते हैं, बातचीत करने में पता चलेगा कि क्यों किस तरह से उनको 11th क्लास के जो 37 बच्चे हैं उनको फेल किया गया है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अगर हम इनसे ये भी बातचीत करेंगे कि जो 11th में फेल हुए हैं तो 10th क्लास में कितने इनके नंबर थे। पहले बातचीत करते हैं कि क्या मामला पूरा। सर मामला ये है कि हमारे बच्चे समाजवादी स्कूल में कुछ बच्चे नॉलेज कैंपस में पढ़ते थे। नॉलेज कैंपस मतलब सुबह 7 बजे से लेके 4 बजे तक चलता है, जिसमें स्कूल प्रशासन द्वारा पूरी जिम्मेदारी ली गई थी कि बच्चों को ट्यूशन का काम कराएंगे, आपको कहीं अन्य भेजने की ज़रूरत नहीं है, और उनके पास होने का पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की है। और कुछ बच्चे हैं जो नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं, और जो नॉर्मल स्कूल में सर बच्चे पढ़ते हैं उनका मेन जो फेल होने का कारण हमें नज़र आया कि यहाँ पे जो सीनियर टीचर्स हैं उनका बहुत बड़ा ट्यूशन रैकेट चल रहा है। जो बच्चे पास हो गए हैं, जो बच्चे उनके पास ट्यूशन्स में पढ़े हैं वो बच्चे पास हो गए हैं। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ट्यूशन्स के लिए नहीं भेजा
भेजा, वो बच्चे फेल हो गए। हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं उनके खिलाफ, जो उन्होंने एग्ज़ाम में आने वाले पेपरों की पूरी PDF बच्चों को उपलब्ध कराई है, जो उनके पास ट्यूशन्स पढ़ते हैं। जब ये मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो उन्होंने अपने 4 टीचर्स को एकदम निलंबित कर दिया। उसके बाद सर हम लोग बाल आयोग गए। बाल आयोग में हमने मतलब वहाँ पर स्कूल प्रशासन के पोखरियाल सर जो प्रधानाचार्य हैं, कोऑर्डिनेटर वंदना कपूर और मनोज सक्सेना सर और एक और पारुल मैम, ये चारों वहाँ पहुँचे। हम अभिभावक थे, शिक्षा विभाग के नौटियाल सर थे। वहाँ 2-2.5 घंटे की एक विस्तृत चर्चा हुई, जिस चर्चा में बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने पुट अप करे, जिसको प्रिंसिपल सर ने स्वीकार करा और कहा कि मेरे द्वारा 4 अध्यापक निकाले गए हैं। तो उन्होंने हमें आदेश, इनको मतलब आदेश, निर्देश और आदेश दोनों दिए कि जब तक आगे की कार्रवाई नहीं होती है आप इन बच्चों को तत्काल ही 12वीं में बिठाएं। सर अगले दिन हम जब बच्चों को 12वीं क्लास में हमने बैठने के लिए भेजा तो इन्होंने पहले 2 घंटे उनको ग्राउंड में खड़ा करा रखा, फिर उसके बाद उनको लाइब्रेरी में बिठा दिया। अगले दिन शिक्षा विभाग की टीम आई सब कुछ जांच करने के लिए। शिक्षा विभाग की टीम ने भी हमारे बच्चों से मुलाकात करी। शिक्षा विभाग की टीम भी हमारे बच्चों के ऊपर प्रेशर बना रही है कि ये स्कूल बहुत अच्छा है, आप इनको क्या कहते हैं, आप 11वीं रिपीट करिए, आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि ये जो जितनी भी एप्लीकेशंस है वो वापस लीजिए। सर आप बच्चों का मानसिक उत्पीड़न सोच रहे हैं कितना हो रहा है। जो बच्चा 94, 93, 92, 80, 85% वाला है वो फेल होने का क्या कारण है। सर स्कूल प्रशासन ने हमें हाफ ईयरली में बुला के क्यों नहीं कहा कि आपका बच्चा इस सब्जेक्ट को नहीं कंटिन्यू कर पाएगा, आप इसको स्ट्रीम चेंज करिए। आप हमें, और रिजल्ट हम सबको इकट्ठा नहीं दिया गया। आज इनको बुलाया, कल मुझे बुलाया, परसों इनको बुलाया, ताकि किसी को ना पता चले कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, कितने बच्चे फेल हुए हैं। सर आप इनके गूगल में रिव्यूज़ पढ़िए जो 4-4 साल पहले के बच्चे हैं, जिन्होंने ये लिखा है कि मनोज सक्सेना सर ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आप जाइए तो सही। स्कूल प्रशासन को नहीं पता कि ये टीचर्स इतना बड़ा रैकेट चला रहे हैं और इन रैकेट्स के चक्कर में बच्चे सफ़र कर रहे हैं। सर मुझे कहा जाता है कि आपका बच्चा फेल हो गया है, आप किसी सस्ते स्कूल में जाके एडमिशन करा लीजिए। सर मुझे सस्ता स्कूल ही ढूंढना था तो मुझे 10वीं में कहते कि सस्ते स्कूल में मैडम जाइए और एडमिशन कराइए। मैं 11वीं क्लास में इनको 14,000 रुपये फीस क्यों पे कर रही हूँ। और फीस का भी इनका अलग अलग है, 14 इनसे लिए, 16 में इनसे लिए नॉलेज कैंपस के लिए। और इन्होंने जब क्या बता रहे कि फीस भी बच्चों की अलग अलग है? हाँ 14,000 इनसे ली थी, 16,000 मेरे से ली थी। बाकी का मुझे कुछ महीने की है, महीने की फीस है, ये मंथली फीस है। और इन्होंने कन्वे किया, जब मैं अपने बेटे को लेके, मेरा बेटा सेंट जॉर्जेस में पढ़ता था मसूरी, जब मैं 10th में अपने बेटे को लेके यहाँ आई थी एडमिशन कराने के लिए, तब इन्होंने कहा कि आप अपने बेटे का एडमिशन, क्योंकि आफ्टर समर वैकेशन लाए थे तो कोर्स भी काफ़ी छूट गया था, तो तब इन्होंने मेरे को ऐसा बोला, प्रॉमिस किया था कि आप अपने बेटे को ये नॉलेज कैंपस में करा दीजिए, तो ये मतलब पक्का तय है कि आपका बेटा फेल नहीं हो सकता, मतलब इतना प्रिपेयर करा देते हैं ये लोग। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम पेरेंट्स भी सोचते हैं बच्चा फिजिक्स का अलग जाएगा और केमिस्ट्री का अलग जाएगा, तो इससे अच्छा एक ही जगह बच्चा पढ़ लेगा। बट इन्होंने सुबह 7 बजे से इनकी क्लास लगती थी और शाम को 4 बजे ये क्लास पे बैठे रहते थे, और स्कूल से इनको कोई मतलब नहीं था। और अब की बार इन्होंने फाइनल में क्या कर रखा है कि जो इस नॉलेज कैंपस की कॉपीज थी वो स्कूल के टीचरों ने चेक करी, नॉलेज कैंपस में चेक करी अपने अंदर की राय में, क्योंकि अगर नॉलेज कैंपस का रिजल्ट अच्छा आ जाता तो इनकी ट्यूशन की दुकान बंद नहीं हो जाती है। तो इस वजह से अगर नॉलेज कैंपस के टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो कॉपियाँ भी उनकी से चेक करवानी चाहिए थी। सर इन मैडम से आप देखिए, मैम नीचे करो। और भी हैं यहाँ हाँ मैम, सर पहले उनसे मिलिए, उनको प्रिंसिपल से मिलने के लिए 1905 का वो कब से पढ़ रहा है और क्या अच्छा यूकेजी से पढ़ रहा है, तो अब क्या दिक्कत आई है 11वीं क्लास में? 11 में मतलब इतने सारे बच्चों को फेल यहाँ पे ऐसा सुविधा है, ट्यूशन मास्टर चलिए जो पढ़ गए बहुत से जाते हैं जो है मैक्सिमम काफ़ी बच्चे फेल हो गए। कब बनाया जाता है चलिए अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे, एक मार्कशीट मेरे हाथ में है, तो आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि नंबर जो 10th क्लास में एक बच्चे की नंबर अगर हम बात करें
तो आप नंबर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 92, 95, 83 और ये 10th क्लास का नंबर है जो आ रखे हैं। लेकिन यही बच्चा जो है 11th क्लास में, इस बच्चे को अभिभावक है यहाँ पर, उनके पास बात करते हैं, कुछ और भी बताते हैं। मुलाकात हुई आपकी प्रिंसिपल से, क्या बातचीत हुई? मेरे बच्चे का 90% रिजल्ट था, तो जब मैंने देखा कि फेल हो गया तो हम तो बिल्कुल शॉक हो गए। तो मैं जब प्रिंसिपल से मिलने के लिए आई हूँ, 15 चक्कर काटे हैं मैंने और 25-30 फ़ोन करे हैं इनके ऑफिस में। प्रिंसिपल को टाइम ही नहीं है मिलने के लिए। थक हार के मैंने 1905 में CM पोर्टल में जब हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया, तब जाके प्रिंसिपल ने मुझसे मिलने के लिए तैयार हुआ। ये है क्योंकि प्रिंसिपल पेरेंट्स से मिलने को तैयार नहीं, क्योंकि उसको पता है सुनना पड़ेगा। ये भी तो हमारा भी तो समझिए, हमने सिर्फ हमारा बच्चा फेल ही हुआ तो हमें बात करने का तो अधिकार है ना प्रिंसिपल से। ये तो हमारा राइट है, वो मिलने को क्यों नहीं तैयार है हमसे। अभी भी पेरेंट्स को सबको मिलने नहीं दिया जा रहा है कि प्रिंसिपल है कि ऐसी कौन सी मीटिंग हो रही है। 15 बार में तो CM भी मिल लेंगे हमसे, ये तो प्रिंसिपल है। और अब कहते हैं कि तो रीटेस्ट करो। क्या वजह रही बच्चे को फेल करने की, कुछ पता चला? यही है कि ये स्कूल में ट्यूशन लेते हैं बच्चों का। हमारे बच्चे ने किसी टीचर से ट्यूशन नहीं पढ़ा, इसलिए हमारा बच्चा फेल हुआ। जो बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं वो बच्चे आज पास हैं। हम ये कह रहे हैं आपको रीटेस्ट लेना है, पूरी क्लास का रीटेस्ट दोबारा से ले लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी नहीं, अब रीटेस्ट के लिए आप कह रहे हैं हमने मैंने हाथ जोड़ के प्रिंसिपल सर से बहुत रिक्वेस्ट करी है। मेरी बेटी बीमार भी है, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आप रीटेस्ट ले लीजिए। मैंने ये भी कहा कि यूनिट टेस्ट में अगर वो नहीं कर पाती है मैं 11th में बिठाऊंगी। नहीं बोला, प्रावधान ही नहीं है। इनके स्कूल में अलग ही है कि प्रावधान नहीं है। सारे स्कूल्स में रीटेस्ट होते हैं, इनके स्कूल में रीटेस्ट का प्रावधान नहीं है। पेपर लीक के बाद इन्होंने ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया था, उसमें बातें क्या था सारे पेरेंट्स को। इन्होंने एक आपका बच्चा साल भर फेल है, लास्ट 1 महीने पहले इनकी टीम को बुलाया यहाँ से, ये इनकी टीम को बुलाया, शिक्षा विभाग वाले यहाँ थे, वहाँ के पेरेंट्स। जी कंप्यूटर में फेल है तो मतलब 11वीं ही फेल है। मैं तो शुरू में आई थी, मैंने कहा मेरा बेटा साइंस के साथ कंप्यूटर नहीं कोप अप कर पा रहा है। मैं और चौहान जी हमने कहा फिजिकल दे दो, इन्हें बोला जो बता देगा, और जितने में बच्चा हमको बता उतने में इन्होंने जो है बच्चे भर दिए और बोला फिजिकल आपको नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे भाई, जो बच्चा लेना चाहता है आप सबको दो ना। इन्होंने मना करा है बकायदा। अपने हिसाब से ऐसे सब्जेक्ट ले रहे फिर पढ़े नहीं, बच्चों को दिया ही नहीं, बच्चों ने मांगा, बच्चों को नहीं दिया। अरे मैम आप अभी 70% वाले की कंप्यूटर के लिए मना कर दिया मैंने, उसको साफ मना हटवा दिया कंप्यूटर मैंने उसका। आप अभी अपनी मार्कशीट लगाइए। पढ़ना बच्चे को, हमको थोड़ा ही पढ़ना है। समझ लगे आप पेपर लीक एडमिशन कैसे करा सकते हैं? या एडमिशन ही 85% वालों को मिलता है। 85 चाहिए इनको साइंस में। यहाँ पे 60-70% वाले को एडमिशन ही नहीं मिलता है। यहाँ तो 100 में 80+ से भी 100 बच्चा जो लाया है ना 80+। मैथ्स में मैथ्स कैरी होती है। मैथ में आप ये भी नहीं बोल सकते कि वो जो 11th में बहुत हार्ड है कोर्स, नहीं है। मैथ्स वो कैरी होती है, और जो उनका जो बेसिक होता है वो कैरी ऑन होता है, ऊपर बढ़ता है। ठीक है, साइंस में 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले बच्चे के 10 नंबर आ रखे। क्योंकि पहला यूनिट टेस्ट इतना टफ बनता है कि पूरा एक लॉट जो है वो ट्यूशन के लिए चला जाए मेंटली स्ट्रेस होकर के। और मेरा बच्चा तो नॉलेज कैंपस में था सुबह 7 बजे से 4 बजे तक। मेरा तो ये सवाल है कि आपने 4 बजे तक उसको क्या पढ़ाया जो वो आपके 35 नंबर नहीं ला सका। मतलब वो इतना डफर है कि उसके मतलब 35 नंबर लायक भी कुछ, और आप कह रहे कि आपने घर में क्या पढ़ाया। मैं मेरे पास तो 4 बजे के बाद पढ़ाने के लिए कुछ है ही नहीं। 4 बजे छोड़, अगर मेरे पास कुछ पढ़ाने का मुद्दा होता तो मैं आपके पास 4 बजे तक छोड़ती क्यों? हम इतने पढ़े लिखे होते तो हम खुद ही ना पढ़ा लेते। आप मुझे बताइए ना, मुझे 14,000 रुपए फीस भरने की जरूरत तो पढ़ने भेजा था। कोई कितना पढ़ा लिखा हो, कोई नहीं पढ़ता। आप इनको बोलिए नॉलेज कैंपस वालों के क्या इन्होंने टेस्ट हेल्ड करे दिखाएं। मतलब स्कूल टेस्ट के अलावा इन्होंने ट्यूशन के उस बिहाफ पे क्या टेस्ट किए, जबकि इन्होंने हमें कहा था हर सैटरडे आपके टेस्ट होंगे, आपको रिपोर्ट भेजी जाएगी आपके साथ। मैं पूरे साल में मैम जनवरी में आकर के ना, कब था, मार्च में एग्जाम हुए, फरवरी में हुए, फरवरी में हुए। मैं जनवरी एंड में आके मिली जब इन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि इसको हम पास नहीं कर पाएंगे। हमें 19 मार्च को सिर्फ वो मेरी पहली मुलाकात थी सर के साथ। मुझे तो सर सर ने खुद बोला
20,000 दो जनवरी और फरवरी के, आपके बेटे की फुल मार्क्स आ जाएंगे मैथ में। मैं तो देखी तो मुझे तो उन्होंने जिस दिन मैं रिपोर्ट कार्ड लेने के उस दिन भी बोला, मैंने कहा तो जो बच्चे पास हो गए उनकी भी कॉपियाँ खुलवाओ, सब पता चल जाए। आप मैम अरे तो उनकी कॉपियाँ तो ठीक ही होंगी। मैडम जिस बच्चे का आधा पेपर टीचर ने लिखा है, ये भी है। टीचर ने लिखा है, वो तो राइटिंग ही वेरी हो जाएगी। आपको ये नहीं सुना है गोली दिखाई हमने? 3 बार मरते मरते बच गए वो। हो रही है ना, सुबह से बैठे हुए 7 बजे। जी मैडम, क्या परेशानी आ रही है? आप स्कूल का आदेश से करवाने आए थे कि बच्चों को 12वीं में बिठाइए, जब तक अगला कोई नहीं आता है तब तक बच्चे 12वीं में बैठेंगे, ताकि उनका थोड़ा मानसिक जो है वो थोड़ा ठीक रहें, कि उनको भी लगे कि हम स्कूल जा रहे हैं। तो इन्होंने हमें कहा जी ये हम अपने नियमानुसार उनको 12वीं में नहीं बिठा सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल सर ने कहा हम नियमानुसार 12वीं में नहीं बिठा सकते हैं। तो हमने ये कहा कि सर जो नियम आके कहते हैं कि वो 12वीं में नहीं बैठ सकते, तो उसकी कॉपी दे दीजिए ताकि हम भी अपने बच्चे लेके चले जाते हैं। लेकिन सर वो कहीं से कहीं तक पेरेंट्स के साथ कॉप नहीं करना चाहती हैं। मतलब हमने कहा वासु सर को बुलाइए, क्योंकि आयोग में भी ये बात हुई थी कि जब सारी कार्रवाई होगी उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं साइन करने की अथॉरिटी नहीं रखता हूँ। तो हमने आज भी कहा कि जो डायरेक्टर हैं जो इस पूरे मामले को सुलझाने की अथॉरिटी रखते हैं उनसे हमारी बात कराइए, उनसे भी बात कराने के लिए नहीं तैयार हैं। सर प्रिंसिपल से मिलने के लिए अभिभावकों को सीएम पोर्टल की मदद लेनी पड़ती है। 1905 में शिकायत दर्ज करने के बाद हम प्रिंसिपल सर से मिल सकते हैं। मतलब रीटेस्ट के लिए सारे पेरेंट्स ने रिक्वेस्ट करी थी कि सर प्लीज हमारे बच्चों का रीटेस्ट कराइए, पर कोई भी इस बात से नहीं टस से मस हुआ कि रीटेस्ट किया जाना चाहिए। एक मेन मुद्दा, जो रीटेस्ट है वो हमारे बच्चे हमारे बच्चे नहीं देंगे। रीटेस्ट जो बच्चे धांधली का, मतलब ये जो पूरी धांधली हम ओपन कर रहे हैं, पूरी 12वीं में जो इस समय 11वीं पास करके बैठे हुए हैं सब लोगों का रीटेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि कितने बच्चे पास होते हैं और कितने बच्चे फेल होते हैं। जो पेपर लीक का आरोप लगे हैं, आपके बच्चा का क्या मतलब फेल हुआ है? पहले कैसी परसेंटेज आती थी और अब फेल हो गया? सर मेरा बच्चा भी फेल हुआ है, और हम जितने पेरेंट्स सब पेरेंट्स के बच्चे 10th में 80 to 94% वाले हैं, इससे नीचे वाला कोई भी बच्चा अभी चलेंगे। तो 11th में एकदम बच्चा इतना डल हो गया है, ये हमारा मतलब हमारी समझ से तो परे है। मतलब जहाँ अगर हमारी कहीं कमी है तो स्कूल प्रशासन हमसे 80% ज़्यादा कमी रखता है कि उन्होंने पूरा साल पढ़ाया ही नहीं कि बच्चे 35 नंबर। समर वैली स्कूल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानाचार्य को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। प्रिंसिपल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। वंदना कपूर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पेपर लीक माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्यूशन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मनोज सक्सेना को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अभिभावकों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेरेंट्स का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। समर वैली स्कूल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नकल माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रधानाचार्य को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। वंदना कपूर को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। समर वैली स्कूल होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्कूल प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पेपर लीक माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ट्यूशन माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अभिभावकों का शोषण बंद करो।